मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी साल में विकास मित्रों को टैबलेट खरीदने के लिए 25,000 रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही इनके परिवहन भत्ते को 1,900 से बढ़ाकर 2,500 रुपए और स्टेशनरी भत्ते को 900 से बढ़ाकर 1,500 रुपए किया गया है। इसके अलावा शिक्षा सेवकों, तालीमी मरकज सहित को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 10-10 हजार रुपए मिलेंगे। शिक्षण सामग्री मद 3,405 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति केंद्र प्रतिवर्ष किया गया है। सीएम ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने लिखा, न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर चलते हुए राज्य सरकार वंचित वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में आधुनिक डॉ. अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, शिक्षा मंत्री सुमित कुमार सिंह और भवन निर्माण मंत्री जयंत राज भी मौजूद रहे। भवन निर्माण विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की संयुक्त पहल पर तैयार यह साइंस सिटी बिहार के छात्रों और आम नागरिकों को विज्ञान और नवाचार से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। इसे पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉ. अब्दुल कलाम की स्मृति में बनाया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज प्रदेश के 20 जिलों के बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मानसून की टर्फ लाइन बिहार झारखंड से गुजर रही है, जिसका असर प्रदेश के ऊपर पड़ीडीडीएच रहा है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में भी लो प्रेशर एरिया सक्रिय है। दोनों परिस्थितियों के कारण बिहार में नमी अधिक है, जिससे बारिश हो रही है। समस्तीपुर रेल मंडल के तहत रेलवे फाटक पर ट्रेनों की आवाजाही के दौरान जाम में फंसने वाले लोगों के लिए एक खुशखबरी है। लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे मंत्रालय ने मंडल के 3 रेलवे फाटक पर रोड और ब्रिज निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है। बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के अंदर सीट बंटवारे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अधिकांश सीटों पर सहमति बन चुकी है और जल्द ही इसकी घोषणा होगी। इसी दौरान उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले चुनावों में धांधली हुई थी, लेकिन इस बार किसी तरह की बेईमानी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने वादा किया कि वे विकास, सुधार और राज्य को समृद्ध बनाने की राजनीति करेंगे। तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी की मां को गाली देने की घटना पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि दोषियों पर सिर्फ एफआईआर नहीं, बल्कि जेल की सजा होनी चाहिए। महुआ विधायक मुकेश रोशन पर निशाना साधते हुए तेज प्रताप ने चेतावनी दी कि कार्रवाई नहीं हुई तो उनकी पार्टी महुआ में आंदोलन करेगी। बिहार के कई जिलों में सड़कों और पुलों का निर्माण किया जा रहा है। इसी कड़ी में भागलपुर जिले में गंगा नदी पर एक रेल लाइन और पुल का निर्माण किया जाएगा। इसके बनने से नवगछिया और विक्रमशिला के बीच की दूरी कम होगी। इसके साथ ही सीमांचल के लोगों को भी फायदा हो सकेगा। जल्द ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने की संभावना है। समस्तीपुर नगर निगम ने 18 लाख रुपए की लागत से एक ऐसी मशीन लगाई है जो न सिर्फ प्रदूषण पर रोक लगाएगी, बल्कि जिले को स्वच्छ और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित होगी। ये मल्टीलेयर प्लास्टिक रिसाइकलिंग मशीन प्रतिदिन 2 टन कचरे का निस्तारण करने में सक्षम है और प्लास्टिक को उपयोगी टुकड़ों में बदल देती है। इन्हीं टुकड़ों से आगे चलकर फर्नीचर और अन्य सामान बनेगा। बिहार में अब पशुपालकों को घर बैठे पशुओं की बीमारी संबंधित डोर स्टेप डिलीवरी, घर बैठे सेवा की सुविधा प्रदान की जाएगी। इससे एक तरफ पशुपालक पशुओं का पालन बेहतर तरीके से कर सकेंगे, साथ ही पशुओं में होने वाली बीमारी से बचाव के तरीके व बीमार पशुओं की चिकित्सा सुविधा भी उन्हें आसानी से मिल सकेगी। मरीजों की जान बचाने वाली एंटीबायोटिक दवाएं ही अब स्वास्थ्य जगत के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही हैं। अनियंत्रित और बार बार के उपयोग ने बैक्टीरिया को इन दवाओं के प्रति प्रतिरोधक बना दिया है। इसी चुनौती को देखते हुए मुजफ्फरपुर का सदर अस्पताल अब एक ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है।